जय हिंद और जय भीम साथियों। तो सबसे पहले महामानव, दलित, शोषित, वंचित और पूरे समाज के मसीहा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। आज हम बात करेंगे अपने ही समाज की कड़वी सच्चाई की। बाबा साहब के जयंती के दिन केक काटने के बाद क्या होता है और क्या होना चाहिए। उनके कहे गए बातों को संभाल के रखने के बजाय या उनके इस देश को दिए गए योगदान को याद करने के बजाय या उनके जीवन संघर्ष को समझने के बजाय बकायदा बाबा साहब और बुद्ध भगवान का फोटो लगाकर भोजपुरी के अश्लील गानों पे डांस होता है और इस ऐतिहासिक दिन को एक दिन का इवेंट और मनोरंजन बना के रख दिया जाता है। ये सब ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में अधिक होता है। एक सवाल और अपने दलित समाज के लोगों से, हम लोग सदियों से भेदभाव और छुआछूत का शिकार होते हुए आए हैं, लेकिन वही काम तो हम लोग भी करते हैं। एससी और एसटी में बहुत सारी जातियां और उपजातियां हैं। इन सब में ऊपर से नीचे क्रम के अनुसार अपने आप को उच्च तो अपने आप को निम्न समझा जाता है। अब देखेंगे ज़्यादातर एससी एसटी के घर खाना नहीं खाते, ना ही उनके बर्तन में पानी पीना पसंद करते हैं और ना ही दलित समाज के लोग आपस के उपजातियों में शादी करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि अन्य समाज के लोग उनके साथ समानता का व्यवहार करें। बाबा साहब इसी भेदभाव, छुआछूत और समाज को एक करने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे और वो कहते रहे शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। लेकिन क्या उनका सपना पूरा हुआ? दलित समाज अपना अधिकार तक नहीं जानता। बस उन्हें यही पता कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है, लेकिन उनको उसी संविधान के अपने मूल अधिकार तक पता नहीं है। इसीलिए दलितों के साथ आए दिन उत्पीड़न होता रहता है। एक डाटा है एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है। 2022 में एससी के साथ 51,656 और एसटी के साथ 9,735 उत्पीड़न के मामले दर्ज किए गए थे। ये तो वो संख्या है जिसपे एफआईआर दर्ज हुए थे। देश में ऐसे लाखों मामले आते हैं जिनमें डर और जानकारी के अभाव में एफआईआर तक दर्ज नहीं होता है। और सर्वाधिक अपराध दलितों के साथ यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में होता है। आज आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो अंबेडकर जयंती मनाने की सभी पार्टियों में होड़ लगी हुई है, लेकिन बाबा साहब के निधन के 35 साल बाद उन्हें भारत रत्न दिया गया था। अंबेडकर जयंती है तो सोचा एक चीज़ और आपको याद दिला दूं, जो कुछ लोग हैं बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान करने का दिखावा करते हैं। कुछ दिन पहले यही लोग एक एजेंडा चला रहे थे देश में कि संविधान बाबा साहब ने नहीं बल्कि BN राव ने लिखा था। मैं आपको बता दूं BN राव अंबेडकर साहब के नौकर थे, मतलब हेल्पर के रूप में काम करते थे BN राव। हालांकि वो पढ़े लिखे जरूर थे। वर्तमान में बीजेपी सरकार ने 403 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया बाबा साहब अंबेडकर के लिए और कहा जा रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर अब खुले में नहीं, छत के नीचे रहेंगे। आप में से जितने भी अंबेडकर मूर्ति देखे होंगे उसमें से 99% अंबेडकर साहब की जो मूर्ति बनी उसमें छत ऑलरेडी लगा हुआ है। मात्र 1% ही ऐसे कहीं होंगे जहाँ पे छत नहीं लगा हुआ है। जो लोग अंबेडकर साहब की मूर्ति बनवा सकते हैं वो छत भी लगवा सकते हैं, लेकिन राजनीति करने के लिए और बाद में कहने के लिए सारी चीज होती रहती। कहते हैं ना, कोई जाति खराब नहीं होती, लेकिन हर जाति में कुछ खराब लोग जरूर होते हैं। उस समय भी बाबा साहब अंबेडकर का सहयोग जनरल समाज के कुछ लोगों ने किया था और आज भी बाबा साहब का सम्मान जनरल समाज के पढ़े लिखे और सिंसियर लोग करते हैं और दलितों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को समझते हैं और उसका विरोध भी करते हैं। लेकिन इसी समाज में कुछ जाहिल और दिमाग से विकलांग लोग बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियां भी तोड़ते हैं चोरी चोरी। मैं उनको बता दूं, दुनिया में अगर किसी इंसान की सबसे अधिक मूर्ति है तो वो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। जो लोग उनसे नफरत करते हैं और उनको छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, मैं उनको बता दूं, आपके मोबाइल में गूगल है, आप गूगल में जाके अभी टाइप कीजिए हु इज़ द गॉड फादर ऑफ इंडिया। एक बार और सुन लीजिए, हु इज़ द गॉड फादर ऑफ इंडिया, तो अंबेडकर साहब का नाम आएगा। ये अंबेडकर साहब की पावर, अंबेडकर साहब की ताकत, और आप सब इस पर गर्व कर सकते हैं। बाबा साहब अंबेडकर के जीवन के बारे में। का जीवन बहुत ही पीड़ा में बीत रहा था, लेकिन उन्होंने संघर्ष का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। 6 साल की उम्र में उनके माताजी का निधन हो गया और इतने कम उम्र में माताजी का देहांत हो जाना किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। इसके बाद वो स्कूल जाने लगे और स्कूल में उन्हें सामान्य बच्चों के साथ नहीं बल्कि स्कूल से बाहर बैठाया जाने लगा। और इतना ही नहीं, जब उनको प्यास लगती थी तो वो अपने मन से पानी भी तक नहीं पी सकते थे। जब चपरासी आता, लोटे से पानी ऊपर से गिराता, तब वो जाके पानी पीते। सोचिए 6-7 साल के बच्चे पे क्या बीतती होगी। अंबेडकर साहब के कुल 14 भाई बहन थे, लेकिन उनमें से 7 लोगों की मृत्यु अल्प आयु में ही हो गई थी। उनकी पत्नी रमाबाई अंबेडकर 37 साल के कम उम्र में ही बाबा साहब को इस दुनिया से छोड़ के चली गई। दुखों का सिलसिला यहीं पे कम नहीं हुआ। बाबा साहब अंबेडकर के 5 बच्चे थे। उनकी इकलौती बेटी का नाम इंदू था। उनमें से 4 बच्चे अल्प आयु में ही मृत्यु का शिकार हो गए और जो बच्चे थे उनका नाम था यशवंत राय अंबेडकर साहब और आज भी उनकी पीढ़ियां जिंदा हैं।
1918 में जब विदेश से इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बनके मुंबई के सिंडेनम कॉलेज में आए, क्लास में गए तो सम्मान वर्ग के बच्चे उनसे पढ़ने से मना कर दिए और कहे हम दलित टीचर से नहीं पढ़ेंगे। सोचिए यहाँ भी उनका भेदभाव पीछा नहीं छोड़ रहा था, लेकिन जल्द ही उनके पढ़ाने के तरीके और समझाने की शैली से वही बच्चे उनके फैन हो गए। बाबा साहब पहला चुनाव मुंबई के नॉर्थ सेंट्रल सीट से, लेकिन उस समय के कुछ फेमस पॉलिटिकल लीडर नहीं चाहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर राजनीति में आए, और हुआ भी वो चुनाव, बाबा साहब अम्बेडकर हार गए। वो 1986 में विधानसभा का चुनाव बंगाल से लड़े, जो आज का बांग्लादेश है। उस समय जोगिंदरनाथ मंडल और मुस्लिम लीग ने सहयोग किया और बाबा साहब अम्बेडकर वो चुनाव जीत गए। कहते हैं ना, समय रुकता नहीं है, पिछले किए गए सारे कार्यों का सम्मान आने वाले टाइम में जरूर मिलता है। वही हुआ बाबा साहब अम्बेडकर के साथ। आज दुनिया के 100 से अधिक देशों में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2024 में जब बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती मनाई थी, तो उस समय 195 देश के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब अम्बेडकर की जीवन कथा वेटिंग फॉर वीजा एक पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाता है। और भारत के झंडे में अशोक चक्र लगाने का सुझाव बाबा साहब अम्बेडकर ने ही दिया था। उनके अधिकार की बात हो या मजदूरों के हक की बात, बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले 12 से 14 घंटे काम करने वाले नियम को 8 घंटे करवाया। आश्चर्य होगा आपको जान के, आश्चर्य भी होगा और खुशी भी होगा। भारत में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक की स्थापना बाबा साहब की किताब द प्रॉब्लम ऑफ रूपी के आधार पर ही बनाया गया था। देश के महान अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपना पिता मानते हैं। बात करें महिलाओं की सम्मान और बराबरी की, तो बाबा साहब अम्बेडकर जब कानून मंत्री थे नेहरू जी की सरकार में और हिंदू कोड बिल पास नहीं हो रहा था, तो इस्तीफा तक दे दिए थे। 9 भाषाओं का ज्ञान, 32 डिग्री और संविधान के जनक बाबा साहब अम्बेडकर को एक बार फिर उनकी जयंती पे कोटि कोटि नमन। जब तक इस देश में एक भी व्यक्ति के साथ भेदभाव, अत्याचार, असमानता का शिकार होता रहेगा, तब तक हमारा संघर्ष और बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन अधूरा रहेगा। तो अपने डीजे के वॉल्यूम के साथ अपने ज्ञान का भी वॉल्यूम बढ़ाएं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय और जय हिंद और जय भीम।